हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्र। और आप सबका स्वागत है। आज हम जो है कुछ न्यूमेरिकल्स की आज हम बात करते हैं। जो न्यूमेरिकल मोशन इन प्लेन के वेक्टर से रिलेटेड है, रिजल्टेंट वेक्टर से रिलेटेड है, ट्रायंगल लॉ वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है, पैरेललोग्राम वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड से रिलेटेड है। इट मीन्स रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर एडिशन से रिलेटेड है। तो उस पर हम कुछ न्यूमेरिकल बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत ही एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सच टाइप ऑफ न्यूमेरिकल जो कि हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे रखा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और ये जो है रिजल्टेंट वेक्टर पर डिपेंड है, रिजल्टेंट वेक्टर के द्वारा ये सॉल्व होगा। तो लेट्स सी स्टूडेंट्स, the two equal forces have their resultant equal to either, what is the inclination between them? क्वेश्चन एक बार फिर समझे। टू इक्वल फोर्सेस, दो समान फोर्स, सेम फोर्स, हैव दियर रिजल्टेंट इक्वल, जिनका रिजल्टेंट भी क्या है, इक्वल है, समान है। आइदर व्हाट इज द इंक्लाइनेशन बिटवीन देम, तो उनके बीच में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, यानी वेक्टर के बीच में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो थीटा एंगल है, वो हमारा एंगल क्या होगा, यानी जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, या हम कह सकते हैं रिजल्टेंट वेक्टर किसी वेक्टर के रेस्पेक्ट में कितने एंगल पर जो है वहां पर इंक्लाइंड होगा, यानी थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। यू कैन फाइंड दैट बाय दिस, इट मींस रेस्पेक्ट टू दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यानी आपको फाइंड करना है थीटा की वैल्यू। ओके, that's clear. So then you can find that the value theta according to this numerical problem, and the condition are given according to the given condition, क्या दिया गया है, टू इक्वल फोर्सेस। सपोज दैट फोर्सेस हमारे क्या हैं, वेक्टर ए दैट इज अ फोर्स and another force is vector b, that will be equal forces and have their resultant equal। और साथ में क्या है, इसके बराबर हमारा रिजल्टेंट है, यानी कि r है। अगर लेट अस सपोज दैट टू फोर्सेस a and b have their equal resultant, that will be also equal to the r। इक्वल फोर्सेस आपस में बराबर हैं और रिजल्टेंट भी जो है इट मींस आपस में बराबर है, यानी रिजल्टेंट वेक्टर भी यहाँ इक्वल है। तो यू कैन टेक आर आइदर ए टू बी, आर टू बी, या देन बी टू ए एंड आर टू ए। इट मींस हम दोनों के इक्वल हम ए को दिखाएं, या इन दोनों के इक्वल ए को दिखाएं, या बी के इक्वल इन दोनों को दिखाएं, किसी एक के इक्वल हमको यहाँ पे शो अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स सी दैट how can you find the theta, and then by the formula of the resultant vector r is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta, that is the formula of resultant vector। then put that r is equal to, if you can put the r is equal to first, it means vector a, first forces a एंड आल्सो बी इक्वल टू द फर्स्ट फोर्सेज ए। अगर दोनों को हम ए के बराबर रखें, किसी के बराबर दिखा सकते हैं। अगर सपोज दैट हम दोनों को ए के बराबर, तीनों आपस में इक्वल है, तो हम किसी एक के बराबर दिखा सकते हैं। तो आर को हमने ए के बराबर दिखाया, दैट विल बी ए इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू ए, दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस 2ab, दैट विल बी a and b की equal to a into a cos theta, that will be this। okay, then a is equal to under root a square, that will be 2a square plus 2a square cos theta। okay, so then you can solve it। अंडर रूट को इधर से हम अगर हटाएंगे, या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, अंडर रूट को हटाने के लिए कुछ भी करें, या अंडर रूट को जो है हम इट मींस इसके अकॉर्डिंग जो है अंडर रूट के स्क्वायर कर दे, तो अंडर रूट अपने आप हट जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा, ए स्क्वायर
इधर से अंडर रूट हटेगा आपका 2a² प्लस 2a² cos थीटा, दैट इज दिस। ओके, 2a² को इधर ले जाएंगे, a² माइनस 2a² इक्वल टू 2a² cos थीटा, दैट इज दिस। ओके, a² minus 2a² that will be minus a² equal to 2a² cos theta. Here it is the a² cancel हो जाएगा, that will be -1. So then you can find that from the left side that will be -1 equal to, इधर क्या मिलेगा राइट साइड में, 2 cos theta, 2 cos theta, then cos theta is equal to -1/2. Then cos theta is equal to, you can get that cos theta is equal to -1/2. And you know, in the terms of cos, the value of theta, the value of angle in the terms of cos which have the value -1/2, कौन सा थीटा, कौन सी वैल्यू या एंगल आप कहें cos के टर्म में -1/2 वैल्यू रखता है, तो इसके प्लेस में लिख सकते हैं cos के टर्म में cos 120। cos 120 वैल्यू क्या होती है cos के टर्म में, -1/2। ठीक है, देन cos थीटा इज इक्वल टू cos 120, थीटा इसको कंपेयर करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 120, दैट इज द एंगल इंक्लाइनेशन बिटवीन द रिजल्टेंट एंड वेक्टर। तो थीटा की वैल्यू क्या आया, 120 डिग्री आया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यू कैन सी दैट। ओके, ठीक, तो टू इक्वल फोर्सेज हैव द रिजल्टेंट इक्वल टू आइदर, तीनों इट मींस दो सेम फोर्स है, बराबर फोर्स है और उसके इक्वल रिजल्टेंट है, तो तीनों को आपस में बराबर दिखाया, इक्वल है। तो व्हाट इज द इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो रिजल्टेंट का मैंने फार्मूला लिखा है, उसमें वैल्यू पुट किया, ये हमारा आंसर आ जाता है, दैट इज द थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। अंडरस्टैंड, तो ये हमारा जो है आंसर है, दैट इज द आंसर, दैट इज इट मींस वैल्यू ऑफ थीटा, you can say inclination between them। ठीक है, let's see, you know that another numerical problem which is based on the magnitude, resultant magnitude। तो next numerical problem will be, हम लोग देखते हैं अगला हमारा क्या जो है numerical है, वह भी हमारा जो है रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट पर डिपेंड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। जैसे इसको आपने लगाया वैसे ही हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज, ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पे। चलिए देखते हैं, टू फोर्सेस having in the ratio of 3:5, two forces having the ratio of 3:5 and give the resultant of 35 न्यूटन। दो फोर्स हैं जिनका जो है रेशियो 3:5 है और रिजल्टेंट क्या देते हैं, 35 न्यूटन प्रोवाइड करते हैं। ओके, 35 न्यूटन। if the angle of inclination between them is 60 डिग्री, अगर उनके बीच में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 60 डिग्री है, then find the two forces, ओके। दो फोर्स दिए गए हैं जो रेशियो 3:5 में है, गिव द रिजल्टेंट 35 न्यूटन, उनका रिजल्टेंट 35 न्यूटन है। अगर उनके बीच में रिजल्टेंट और वेक्टर के बीच में, यानी हमारा जो इट मीन्स दो वेक्टर लगे हुए हैं, ठीक है, उनके बीच में अगर एंगल हमारा 60 डिग्री का है, तब उसमें आपको फाइंड द टू फोर्सेज, यानी दो फोर्सेज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है।
यानी जो जो फोर्स है जो वेक्टर के फॉर्म में है उनकी वैल्यू को निकालना है। तो लेट्स सी स्टूडेंट्स व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। देन यू कैन गेट दैट सपोज दैट टू फोर्सेस P and Q, P रेशियो Q इक्वल टू 3:5। सपोज दैट टू फोर्सेस है हमारे P रेशियो Q, ठीक है, दैट इज द टू फोर्सेस P एक लेते हैं, एक दूसरा क्या Q, देन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द फोर्स P विच विल बी 3x रेशियो में है तो ये दैट विल बी 3x एंड Q इक्वल टू 5x। ओके, रिजल्टेंट वेक्टर R इक्वल टू दिया है 35 न्यूटन। ओके, 35 दिया गया है, ठीक है, एंड थीटा इक्वल टू दिया गया है 60 डिग्री। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, आपको उन फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिए। तो अप्लाई द रिजल्ट फार्मूला ऑफ द रिजल्टेंट R इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। सेम वैसे बना लेंगे क्योंकि PQ हमने यहाँ पे दो अलग फोर्स माने हैं, तो AB के प्लेस पे PQ को पुट कर देंगे तो हमारा ये बन जाएगा एंड R इक्वल टू 35 न्यूटन अंडर रूट P स्क्वायर का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर 3x का स्क्वायर, Q स्क्वायर 5x का स्क्वायर। ओके, एंड देन 2PQ 3x इंटू 5x cos थीटा नहीं cos 60 डिग्री, दैट इज दिस। यू कैन सॉल्व इट 35। अच्छा, यहां पर जो है फाइंड आपको करना क्या है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू यहां से निकालनी है। तो कैसे हम निकालेंगे, देखिए 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 एंड 9 और 5 25 9 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करें क्या मिलेगा यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर प्लस 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30x स्क्वायर, देन cos 60 की वैल्यू क्या होगा, cos 60 की वैल्यू क्या होगा भाई, यू नो दैट cos 60, यहाँ पे cos 60 की वैल्यू लिखेंगे। चलिए भाई वहां लिखते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं cos 60, देन इसको पहले सॉल्व करके यू कैन राइट दैट इन दिस 35। ओके, क्या हो जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 9x स्क्वायर 9 5 14 हो जाएगा 34x स्क्वायर। ओके, दैट विल दिस प्लस 30x स्क्वायर इंटू cos 60, 30x स्क्वायर इंटू cos 60, साइन 30 का मान क्या है 1/2 है, तो विच विल बी cos 60, दैट विल बी 1/2। ओके, देन क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 5 यहाँ पे 15। ओके, let's see, then you can find that 35 equal to, then यहाँ क्या मिलेगा अंडर रूट 34x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, ठीक है, दैट इज दिस। अब यहां पे यू नो अंडर रूट है इसका, इसमें अंडर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 35 इंटू 35 ओके इक्वल टू क्या हो जाएगा 34x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, देन 35 इंटू 35 इधर क्या मिलेगा 949। ओके, फिर x स्क्वायर इक्वल टू 35 इंटू 35 अपॉन 49, देन ये हो जाएगा
and 7 5 जा 35, then x square is equal to 25, then you can get that x is equal to 5. So that is the value of x square is equal to 25 and x is equal to 5. That is value of x. तो x की वैल्यू 5 आया यहाँ पर. इट मीन जो रेशियो है दोनों के बीच में, जो यहाँ पे रेशियो लिया गया दोनों के, इट मीन्स प्रोपोर्शनल में, वो हमारा x लिया गया था और वो हमारा x की वैल्यू क्या आया, 5 आया. अब यू कैन पुट द द वैल्यू ऑफ x इन p एंड q एंड गेट द फोर्सेस. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं. ओके, चलिए इसको हमने कर लिया है. चलिए ओके, देन इट विल बी, क्योंकि हमको फोर्स निकालना है क्वेश्चन में है, देन फाइंड द टू फोर्सेस. तो देन फोर्स P इज इक्वल टू 3x, 3 into 5 that will be 15. तो that will be force P is 15. यहाँ क्या मिल जाएगा, Q is equal to 5x, that will be 5 into 5, that will be 25. That is a force is here. तो ये हमारा जो है दो फोर्स जो हमको मालूम करना था, एक 15 न्यूटन का है, एक हमारा 25 का है. तो ये दो फोर्स हमको इस तरह फाइंड आउट कर लेंगे. दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. इसको आप ध्यान से सॉल्व कर लें, बहुत ही अच्छा सवाल है. तो हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ऐसे ही इसका पूरा सोल्यूशन निकालेंगे. लास्ट में हमको ये दोनों फोर्सेस की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. तो आई थिंक दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑफ दिस टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. बहुत ही अच्छे अलग अलग कैटेगरी के दोनों प्रॉब्लम थे, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आप इसको कंटिन्यू वॉच कर चैनल करते रहें और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आप सॉल्व करते रहें. जो भी क्वेरीज है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछना है, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, कमेंट बॉक्स में जाकर आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं. थैंक टू ऑल ऑफ यू एवरीवन. थैंक यू.